अर्थात 36,500 वर्ष। इतने ही तो हो गए, 2 जीरो बढ़ा दो, 36,500, 36,500 दिन इस दुनिया में रहने के लिए उस व्यक्ति को मिलेंगे जो 100 वर्ष जिएगा। बोलो, अब ये याद रखिए कि 12 घंटा तो सोनो है। आंख बंदे कान नाक बंदे, दुनिया से कोई लेनो ना देनो, मस्त पड़े तो उसका तो पता ही नहीं है हमें। तो 12 घंटे तो गए 24 से, 100 वर्ष में 50 साल तो सो के ही चले गए। तो दिन कितने बचे जीने के लिए? अगर हिसाब लगाओ तो 18,225 दिन, आधा तो सोने में लगा। अब ये भी याद रखिए, कुछ पढ़ाई लिखाई में गए, खेल कूद में 10-12 साल के, जब जाके होश आयो दुनिया क्या है, 10 साल वैसे ही निकल गए, 3-3,500 उसमें चले गए क्या ना भैया। फिर कुछ बालक बच्चे नेपाल में चले गए, कुछ हारी बीमारी में अस्पताल में चले गए, कुछ रिश्तेदारी में चले गए, कुछ मुर्दिन ने फूकबे में चले गए। भैया यहाँ मरे गो, चलो वहां एक दिन उनके लिए गए, वो तो मरो मरो, एक दिन तुम्हारू माल ले। ध्यान देना, और जितनी जितनी सबकी उम्र हो गई उतने दिनों को इनमें से घटा दो, तो बचा क्या आपके पास? हिसाब लगाएंगे, पता चलेगा कि गाड़ी ग्रेस में चल रही है, कोई पता नहीं कब कहां कब चलना हो जाए। इसका मतलब यह है कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था। खतरा राजा परीक्षित को नहीं, खतरा हमारे और आपके लिए है। राजा परीक्षित ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा है जो अपनी छाती पे हाथ ठोक के कह सकता है कि भले मुझे श्राप लगा है 7वें दिन मेरा मरना है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत 7 दिन से पहले मुझे मार नहीं सकती। क्या आप अपनी छाती पे ठोक के कह दोगे कि 7 दिन से पहले कोई मुझे मार ना सके? और कोई कह रहा हो तो बिजली को तार हम लटकवा में पकड़ के देखो, ताली बजाओ, बात सही है हमारी, गलत तो नहीं कह रहे। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई नहीं कह सकता। तो याद रखिए, जो 7 दिन तक किसी भी तरह से न मर सके, चिंता उसे करनी चाहिए या हमको आपको करनी चाहिए जिसकी 7 सेकंड का भरोसा नहीं। 7 सेकंड से पहले भी जा सकते हैं, हम जा सकते हैं कि नहीं? कब कौन चलो जा कोई पता नहीं। इससे तो श्राप वाला बढ़िया, कम से कम 7 दिन तक ना मरेगा। कथा तो सुन ली उसने, अपना कल्याण भी कर लिया। लेकिन याद रखना, हम सबको 7 दिन में ही मरना है। दिन ही 7 हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनिचर। पंडित जी हमारी मौत कब होगी? इन्हीं 7 में मरेगी बुढ़िया। 8 मनाया तेरे लिए, सबकी मौत इन्हीं 7 दिन में लिखी हुई है। याद रखना, कौन से दिन लिखी है ये पता नहीं है, नहीं तो पहले तो जीना भी छोड़ दोगे। लेकिन है इन 7 दिन में ही। बार बार 7वां दिन घूम घूम के आ रहा है, इसीलिए संत ग्रंथ कह रहे हैं भजन कर ले, कब कौन सा 7वां दिन एंड को हो जाए। आइए महाराज इस प्रकार से आगे चल के काल का निरूपण करते हुए जहां से सृष्टि की रचना हुई वहां ध्यान देना, हम सब जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य हम इसलिए कहलाए जाते हैं कि हम मनु महाराज की संतान हैं। और वो मनु महाराज जिनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा, महाराज उन्हीं के 5 संतानें हुई थीं, 2 पुत्र और 3 कन्या। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के दोनों पुत्र थे और 3 कन्या थीं। आकुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति तो यही थी जिनकी रुचि कर्दम जी को जो ब्याही गई और जिनसे कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज इन्हीं की आने वाली भावी पीढ़ियों के द्वारा संसार में जितने भी ये जितनी भी मनुष्य जाति भरी हुई है, यहीं से भरी है।
लेकिन मूल के धर्म कुछ क्या थे, क्यों हमने इस दुनिया में आना हुआ, क्यों इस दुनिया से चले जाते हैं, इसके नियम धर्म सब अच्छे बने थे। लेकिन कलयुग आते आते सब इधर से उधर घुल मिल गए और हम भूल गए कि हमें कहाँ से आए हैं और कहाँ से हमें जाना है। इस भव सागर में अब हम डूबे बैठे हैं। तो विनय करते हैं उन्हीं परमात्मा ने जिसने इस भव सागर को भी बनाया और भव सागर से ले जाने वाले साधनों को भी बनाया। कि टूटी हमारी नैया, कि टूटी हमारी नैया और टूटे सभी सहारे, और ए श्याम मेरी नैया कैसे लगे किनारे। श्याम मेरी नैया कैसे लगे किनारे। टूटी हमारी नैया, कमजोर हो न जग में सबसे बड़ी है गलती, बस आपके ही बल से निर्बल की नाव चलती। बस आपके ही बल से निर्बल की नाव चलती। बस आपके ही बल से निर्बल की नाव चलती। इंसान की तो बिगड़ी, इंसान की तो बिगड़ी, बस आप ही संवारे। ऐ श्याम मेरी नैया कैसे लगे किनारे। टूटी हमारी नैया टूटे सभी सहारे। ऐ श्याम मेरी नैया कैसे लगे किनारे। टूटी हमारी नैया। कैसे पुकारो तुझको आवाज दबो गई है। लगता है मेरी खातिर तेरी आँख लग गई है। लगता है मेरी खातिर तेरी आँख लग गई है। लगता है मेरी खातिर तेरी आँख लग गई है। हम हार बैठे बाजी, हम हार बैठे बाजी। गर्दिश में है सितारे। ऐ श्याम मेरी नैया कैसे लगे किनारे। टूटी हमारी नैया टूटे सभी सहारे। ऐ श्याम मेरी नैया कैसे लगे किनारे। कैसे लगे किनारे। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज आकुति जो मनु महाराज की ये 3 कन्याओं का वर्णन है भागवत जी के माध्यम से।
इनमें जो आकुति नाम की कन्या थी प्रजापति रुचि को दिया गया है और ये शर्त रखी गई कि विवाह के बाद जो प्रथम पुत्र होगा उसे आप हमें देंगे। लेकिन समय पर एक जुड़वा भाई बहन का जोड़ा पैदा हुआ। पुत्र जो साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप यज्ञ था और उसी शर्त के अनुसार मनु महाराज ले गए। बाद में जो पुत्री थी वही साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा थी, वो प्रजापति रुचि के यहाँ रह गई थी। समय आने पर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया और उनसे 12 पुत्र हुए। एक का नाम तोष, दूसरा प्रतोष, संतोष और भद्र, शांति, बृहस्पति, इद्म और कवि, विभु और स्वग्न 11 सुदेव और 12 रोचन। दूसरी देवहूति के बारे में बताया। और महाराज एक थी प्रसूति, ये दक्ष प्रजापति को दी गई थी, जिनसे 16 कन्याएं पैदा हुई, जिनमें से 13 धर्म को ब्याही गई और एक सुहा नाम की कन्या अग्नि को दी गई, जो आप यज्ञ करते समय सुहा सुहा करते हो। महाराज उसी कन्या का नाम है। उनसे पावक, पवमान, शुचि, 45 प्रकार की अग्नि, एक बाबा और 3 पिता मिलकर के ये 49 प्रकार की अग्नि हुई। धर्म की 13 पत्नियों का वंश श्रद्धा से शुभ, फिर उसमें दूसरी मैत्री ने प्रसाद को, दया ने अभय को, शांति ने सुख को, तुष्टि ने मुद को और पुष्टि ने स्मग्ध को, क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को और महाराज बुद्धि ने अर्थ को और मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने फेम को और 12 ह्री ने प्रश्य नाम का पुत्र हुआ और मूर्ति से नर नारायण का नाम के जो पुत्र हुए, जो द्वापर में नर नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन बन करके आए थे, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। महाराज आगे चल के इन्हीं प्रसूति की पुत्री थी सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। और उन्हीं भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो एक समय पर उन्हीं माता सती का त्याग करना पड़ा था भगवान भोलेनाथ के लिए। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान भोलेनाथ ने माता सती का त्याग किया ही क्यों? श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, कहाँ है? अब आ रही है। ये काम मेरे कहने से करते हो, अपना आप भी तो कर सको। चालू है सर, हमें ध्यान देना, सब चालू है, इससे कोई लेना देना नहीं। वो ठीक है, वहां से चालू हो तो आप क्यों आ रहे हो बेवकूफ बनाने? सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन सती का त्याग भगवान भोलेनाथ ने इसलिए किया कि एक समय त्रेता युग में, जिस समय राम जी का अवतरण हो चुका था, और उसी समय भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के और एक सत्संग में से याज्ञवल्क्य अगस्त मुनि के सत्संग श्रवण कर रहे थे। अगस्त मुनि के आश्रम में जगह जगह भगवान भोलेनाथ सत्संग सुनाते हैं, सुनते हैं। और एक दिन बैल पर सवार होकर के माता सती को साथ लेकर के और आकाश मार्ग से जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही
त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता में जब महाराज वहां पहुंचे हैं तो उस सत्संग से गगन मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे थे। आइए आनंद लीजिए और संगीत के साथ में इस कथा का आनंद लें। सभी ताली भी बजाएंगे और आनंद भी लेंगे। राम कथा सुन सती सहित जा रहे वहां कैलाशी थे। श्री रामचंद्र पितु आज्ञा से हो चुके यहाँ वनवासी थे। श्री रामचंद्र पितु आज्ञा से हो चुके यहाँ वनवासी थे। श्री रामचंद्र पितु आज्ञा से हो चुके यहाँ वनवासी थे। कि गंगा के पार आ चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। बाबा तुलसीदास मानस में लिखते हैं, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। दोनों भाई ऐसे मोहित बड़े विरह में सीता की खोज में लगे हैं। हे सीते कहाँ हो? लक्ष्मण जी भैया का ही पद चिन्ह अनुकरण कर रहे हैं। कहाँ हो हे भाभी? खोज कर रहे हैं। कावहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखता के। अत विचित्र रघुपत चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद मोह बस हृदय धरहि कछु आन। अब शिव जी कहने लगे कि मेरे प्रभु, और मैं सामने देख रहा हूं गगन मार्ग से जा रहा हूं, भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन इनके निकट से इतना निकल जाऊं मेरा प्रणाम तक न हो तो ये तो बड़ा अपराध होगा। कि शिव सोचे जाकर दर्श करूं, क्योंकि धरती पर भगवान घूम रहे हैं। ध्यान देना, आपकी आंखों के आगे भी तस्वीर सी चलेगी अगर ध्यान लगाएंगे, नहीं तो आप खुद कहेंगे बोर हो जाएंगे। कि शिव सोचे जाके तरस करूं, डर है न भेद खुल जाए कहीं। अरे क्या करूं भेद भी बना रहे, कुछ अटक खटक दिखलाए नहीं। क्या करूं भेद भी बना रहे, कुछ अटक खटक दिखलाए कहीं। क्या करूं भेद भी बना रहे, कुछ अटक खटक दिखलाए कहीं। और कैसे प्रणाम करूं? आखिर में उन्होंने स्वयं अपना भेद छुपाया और हाथ जोड़ करके बोले, मेरे प्रभु राम जी तो समझ ही जाएंगे, मन से प्रणाम करूंगा, वो तो अंतर्यामी है, मन की जान जाएंगे। इसीलिए ऐसे ही प्रणाम किया, लेकिन आदत तो आदत होती है साहब। अब आदत ऐसी होती है कि शिव भेद छुपाया स्वयं छिपे,
पीछे सती जी बैठी हैं, इनको पता न चल जाए कि ये मेरे इष्ट देव हैं, क्योंकि भगवान इस समय नर लीला कर रहे हैं राम जी, उसमें विक्षेप बाधा पैदा होगी। शिव भेद छुपाया स्वयं छिपे, पर भाव सब सती से छुप न सका। पद रोक लिए रुक गए आप, पर जय श्री राघव रुक न सका। और मुख से जय सच्चिदानंद जय राघव मुख से निकल गया। सती बैल पे पीछे ही बैठी डबल सीट पे, पीछे से बोली प्रभु जय सच्चिदानंद कौन है नीचे? नीचे को खिड़की में से झांका, नंदी पर सवार नीचे देखा, एक राजकुमार है। अच्छा ये उसका भाई है, पत्नी खो गई है, खोज कर रहे हैं, मेरे स्वामी इनको प्रणाम कर रहे हैं। अगर यही परमात्मा है तो फिर आप कौन है? स्वामी जैसे ही पीछे से हाथ लगाया, बोले बाबा बोले पता चल गई सती को। बोले हाँ प्रिय एक बात बताओ। कहो ना प्रिय। हे शिव शंभु स्वामी मेरे, महादेव त्रिपुरार। कहो ना प्रिय क्या कहना चाहती हो? आगे चलते हैं ना, वहां बात करेंगे ना। नहीं नहीं अरे आगे आओ ना, आगे आओ। देखो छाया में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं दोनों। क्या बात है? मेरी बात का सच्चा सच्चा जवाब दो। कहो। हे शिव शंभु स्वामी मेरे, महादेव त्रिपुरार। और जोड़ ये निज कर करते किसको बंधन बारंबार। राज क्या है जतलाना, वेद हमको बतलाना। याद क्या है जतलाना, वेद हमको बतलाना। याद क्या है बतलाना, वेद हमको बतलाना। राज क्या है जतलाना, वेद हमको बतलाना। क्या? अरे मैंने क्या किया है? बोले ऐसे मत बनो, मैंने सब कुछ देखा है अभी अभी। क्या देखा? अरे ये राजपुत्र बनवासी। नीचे देखो, उन्हीं को तो प्रणाम किया था ना तुमसे। बोले पकड़ में आ गई बात। ये राजपुत्र बनवासी और भटक रहे बेचारे। ये राजपुत्र बनवासी और भटक रहे बेचारे। ये राजपुत्र बनवासी और भटक रहे बेचारे। ये राजपुत्र बनवासी ये भटक रहे बेचारे। एक हरण हुआ नारी का, ये खोजत खोजत हारे। हरण हुआ नारी का, ये खोजत खोजत हारे। आपने क्यों कर शीस झुकाया? आपने क्यों कर शीस झुका कर की इनकी जय जयकार, की इनकी जय जयकार। राज क्या है जतलाना, वेद हमको बतलाना। ओ राज क्या है जतलाना, भेद हमको बतलाना। राज क्या है जतलाना, भेद हमको बतलाना। सती देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब तुमने जान ही लिया है तो ये बात है। तुम पूछती हो ना कि तुम हर समय धुनी लगाए कहाँ लगे रहते हो? मैं इन्हीं के ध्यान में लगा रहता हूँ, मैं इन्हीं का ध्यान करता हूँ, इन्हीं के नाम की मस्त भंग में दंग रहता हूँ, मस्त मलंग रहता हूँ। अच्छा ये राजा के बालक, इनका ध्यान करो तुम। अरे नहीं नहीं ये मेरे इष्ट देव भगवान हैं। अरे ये राजा के लड़के हैं, लड़की को रावण उड़ा ले गया, इनकी घरवाली को, इन्हें पता नहीं तुम भगवान बता रहे हो इन्हें। हाँ हाँ देवी एक बात बताएं,
कहो। शंकर के बनाए, शंकर के रचाए, अर्थात शंकर के वचन सदा सत्य होते हैं। उनके लेख को ही लोग प्रमाण मान करके भगवत कथा करते हैं। भगवान भोले का वचन प्रमाण है, लेकिन तुम मेरी धर्म पत्नी होकर के मेरे वचनों पर भरोसा नहीं करती हो। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बताओ कि अगर ये भगवान है तो फिर घरवाली की इनकी पता क्यों ना चल रही, क्यों रो रहे? बोले ओहो, वो कुछ भी लीला कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानती ये लीला बीला कर रहे, भगवान ऐसे क्यों करेंगे? अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, उनके बीच में मत जाओ। बोली तो मैं परीक्षा लेकर के देखूं। क्या कहती हो, मेरे प्रभु की परीक्षा लोगी तुम? बोली हो क्या गया तो क्या हो गया, पहचानने में क्या जा रहा है, हमें भी मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे देवते हैं, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। बात वहीं रही। बोले अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सुहावे तो करो, लेकिन विचार पूर्वक करना। दुनिया के जितने भी चालाक हैं, सबके चालाक हैं। दुनिया के जितने छलियां हैं, सबसे बड़े छलियां हैं। दुनिया की सारी माया, और माया के पतियों के भी पति ये मायापति हैं। अब जब इतनी बात सुनी, बोले जाओ परीक्षा करके आओ। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस इतनी है, गलती हो गई, मैं जा रही हूँ, देख के आती हूँ। तुमने उसी समय बता देते तो मैं भी प्रणाम कर लेती। आप यहीं बैठो, अभी आई। बोली अब परीक्षा भगवान के लूं तो लूं कैसे? बोले एक बात याद रखना, उनकी लीला में विक्षेप ना हो जाए। राम जी की लीला में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। बोले नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं ऐसा काम करूंगी। सांप मरे ना लाठी टूटे। सोचने लगी मैं क्या करूं भाई, अब मैं कैसे परीक्षा लूं? ये जा रहे हैं, राम जी आगे जा रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं, पगडंडी पे जा रहे हैं। अब क्या करो? मालूम है सती ने कि राम जी भगवान है कि नहीं, उनको जानने के लिए क्या किया? कि शिव से छुपी सती रूप है धारो, कि शिव से छुपी सती रूप है धारो, और वक्त न पल भर बीता।